वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इंग्लिश वाली दे रहे थे। गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग 10 अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं सार रूप में। आज हम 11वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 10वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से ना केवल सृष्टि के क्रिएटर हैं, ना केवल उनकी अध्यक्षता में सृष्टि कार्य करती है, मया अध्यक्षेन सूयते प्रकृतिम सचराचरम, चर अचर सब जीव भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और भगवान ही इस संसार के भीतर पाए जाते हैं। इस संसार के आधार भी भगवान है। जैसे भगवान ने घोषित किया, सूत्रे मणि गणाय मत। हाँ, श्लोक कैसे है? सूत्रे मणि गणाय, कोई श्लोक दोहराएगा? भूल रहा हूं मैं। भगवान ने कहा था किसी को याद नहीं आ रहा है सूत्रे मणि गणाय वाला श्लोक? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मत परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। भगवान ने कहा मत परतरम न अन्यत्, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। जैसे मणियों को एक सूत्र धारण करता है, ऐसे ये संसार मेरे कारण है। ब्रह्मा जी ने भी इस बात को घोषित किया है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के विषय में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान ही सब कारणों के कारण है। हमें शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम भगवान को ऐसा नहीं मानेंगे। अभी हम अपने आप को कई सारी चीजों का कारण मान करके बैठ जाते हैं और हम अपनी सत्ता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। भगवान ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सब लोगों का महेश्वर हूं। स्वहृदम सर्वभूतानाम यज्ञात्वा शांति मृच्छति, मैं सबका शुभ चिंतक भी हूं। और जब इस बात को कोई व्यक्ति जान जाता है, बोले उसी को शांति मिलेगी। हम सोच रहे हैं कि पत्नी का शुभ चिंतक मैं हूं। अगर मैं पत्नी का ध्यान रखूंगा तो पत्नी का ध्यान रह पाएगा। अगर मैं पत्नी को छोड़ के चला आऊंगा तो फिर पत्नी का ध्यान रखना पीछे बहुत कठिन हो जाएगा। वो बेचारी कौन से भाड़े से कहाँ भाड़ा देगी, बच्चे को कैसे पढ़ाएगी, हिंदी मीडियम में पढ़ा पाएगी या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएगी, कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी। मैं शुभ चिंतक ज्यादा हूँ, मैं ये ख्याल रख सकता हूँ, तभी वो ख्याल रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। ऐसे माँ सोचती है अपने बच्चे का, सोचती है मेरा बेटा का ख्याल मैं ही रखूंगा। ये इसके बाप इसको साधु बनाना चाहता है, इस बेटे को, ये बेटा को माला पकड़ा दे रहा है, माँ छीन करके माला छुड़ा लेगी, छोड़ इसको, तू इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी पढ़, ये सब माला से तो तेरा बाप तेरे को बाबा जी बना देगा। बाप अपने एंगल से शुभ चिंतक बन के बैठा हुआ है, माँ अपने एंगल से शुभ चिंतक बन करके बैठी हुई है।
बाप सोच रहा है मैं ही भक्त बनाऊंगा, माँ सोच रही है मैं ही इसको बैरिस्टर बनाऊंगी। न बाप में ताकत है भक्त बनाने की, न माँ में ताकत है बैरिस्टर बनाने की। किसी में कोई ताकत नहीं, कोई किसी का शुभ सोच ही नहीं सकता। इतनी ताकत होती तो फिर तो हमारी इच्छा से सबका शुभ हो ही जाता, लेकिन हमारी इच्छा से किसी का शुभ होता नहीं। शुभ चिंतक तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के भरोसे हमें खुद को रखना चाहिए और भगवान के भरोसे हमें दूसरों को भी लेकर के चलने की चेष्टा करना चाहिए। दूसरों को भी बोलना चाहिए चलो भाई मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। क्यों शुभ चिंतक हूं? क्योंकि मैं तुम्हें मंदिर लेकर के जा रहा हूं और मंदिर भगवान का है। तुम भगवान के आश्रम में वहां रहोगे तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। अगर वो कहे तुम मेरे साथ चलो मैं अपने घर में रखूंगा और तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम खुश हो जाओगे, तो वो मूर्ख है, वो किसी को शांति नहीं दे सकती। उसमें शुभ चिंतक बनने की योग्यता ही नहीं है। किसी का शुभ आदमी तब सोच पाएगा जब खुद का शुभ कर पाए। वो खुद ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझने वाला व्यक्ति किसी दूसरे का शुभ क्या करेगा? खुद ही अपने मन से परेशान है हर व्यक्ति, दूसरे के मन को क्या सांत्वना देगा? इसलिए शांति का जो फॉर्मूला है वो केवल भगवान का आश्रय है। क्यों? क्योंकि भगवान ही सर्वे सर्वा है। सृष्टि के बाहर भी भगवान की सत्ता है, जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान की सत्ता थी। सृष्टि है तो भगवान के कारण सृष्टि की सत्ता है, और सृष्टि के अंदर भी जो कुछ भी है उसमें भी केवल भगवान की सत्ता है। तो हमने भगवान के ऐश्वर्य के रूप में इस रहस्य को समझा था कि किस प्रकार से सृष्टि के अंदर भगवान है। इसके पश्चात भगवान ने यहां पर वर्णन किया लास्ट में, किंतु हे अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? अब इतना विस्तार से तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के स्वयं धारण करूंगी। देखो कैसी विशेष बात है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान है इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। अब अर्जुन ने जब ऐसा सुना तो अर्जुन ने प्रामाणिकता से स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रभु आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, आप सबका परमम भवाम हैं, आप सबके आश्रय भी हैं। परम धाम मतलब आश्रय भी हैं, और आश्रय जिसको दे रहे हैं वो स्वयं भी आप ही हैं। इसलिए आप सब कुछ हैं। लेकिन प्रभु मेरा एक प्रश्न है कि आप कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि आप मेरे को दिखा और दो कृपा करके। आपसे मैंने सुन तो लिया कि आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप हिमालय हैं, आप समुद्र हैं, आप वट वृक्ष हैं, आप अश्वत्थ वृक्ष हैं, आप उच्चैश्रवा घोड़ा हैं। ये सब चीजें मैंने दुनिया भर के देवी इंद्र चंद्र वरुण आदि आपके ये सब नाम मैंने सुने। गुरुओं में आप बृहस्पति हैं, ये सब चीजें मैंने सुना है। अब आप कृपा करके मेरे को थोड़ा दर्शन भी दो ना, दिखाओ ना ऐसा भी वास्तव में है भी कि नहीं है ऐसा। भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन उवाच विराट रूप, यहां से आरंभ होता है यह अध्याय, जिसमें भगवान कई सारे संशयों का नाश भी करते हैं, और अद्भुत अध्याय है जहां भगवान भक्त वत्सलता को भी प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? मद अनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्युक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। देखो यही भगवान के सामने अर्जुन ने घोषणा कर दिया, मोहो अयम विगतो मम, मेरा मोह प्रभु अब दूर हो गया है। अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, तो ये बहुत मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है जो हमें अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। और अनुभव कौन करा सकता है? जिसको अनुभूति हो। इसलिए या तो कृष्ण हमें इस मोस्ट सीक्रेट नॉलेज को रियलाइज करा सकते हैं, या कृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि हमें इस मोस्ट सीक्रेट नॉलेज को रियलाइज करा सकते हैं। पढ़ने के लिए सुनने के लिए मोस्ट सीक्रेट होते हुए देखा जाए तो ये सबके पास गीता अवेलेबल है, सारे अध्याय सारे श्लोक हर व्यक्ति के पास है, तो ये परम रहस्य कैसे हो गया? सबसे बड़ा रहस्य जो हम बता रहे थे नचिकेता ने जो यमराज जी से पाया, ये वही रहस्य तो है जो सबके लिए बिना यमलोक जाए यहाँ उपलब्ध है।
बिना वरदान मांगे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन ये ओपन अवेलेबल होने के पश्चात भी ये ओपनली सीक्रेट है अर्थात ओपन होते हुए सीक्रेट है। आपको तभी समझ आएगा, तभी रियलाइज कर पाओगे जब हम इसको किसी योग्य वैष्णव के अंतर्गत सेवा करके, जैसे यमराज को प्रसन्न कर होता हुआ देखने के पश्चात ही उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा और फिर उन्होंने वरदान में इस दिव्य ज्ञान को प्रदान किया। ऐसी जब हम परंपरा के अंतर्गत किसी वैष्णव के प्रति समर्पित होकर के इस प्रकार से सेवा करते हैं तो सामने गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न होकर के हमें फिर इस दिव्य ज्ञान से प्रेरित करते हैं, हमें इस दिव्य ज्ञान को रियलाइज कराते हैं। ये पद्धति है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरे ऊपर आपने कृपा तो किया लेकिन थोड़ा और कृपा करो। और कैसी कृपा होती है, बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ, मद अनुग्रहाय। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब अनु मतलब पीछे पीछे और ग्रह मतलब ग्रहण करना। भगवान क्या करते हैं, बोले भगवान ग्रहण कर लेते हैं। कब ग्रहण करते हैं, पीछे ग्रहण करते हैं। ध्यान देने वाली बात है। एक दुआ है, बोले तुम अगर 1 कदम चलते हो तो मैं 60 कदम चलता हूं, लेकिन जब तुम 1 कदम नहीं चलोगे तो मैं 60 कदम क्यों चलूंगा। तो पहला स्टेप हमें चलना पड़ेगा। अनु मतलब पीछे भगवान ग्रहण करेंगे, अनु मतलब पीछे। कब पीछे, जब हम पहला स्टेप उठाएंगे। हमको क्या लगता है, भगवान पहले मेरे को ग्रहण कर लें, पहले मेरे को साक्षात लीलाएं दिखाई देने लग जाएं, तब मैं घर बार छोड़ करके भगवान की शरण में आऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको भगवान ग्रहण करेंगे कब, पहले आपको छोड़ना पड़ेगा और भगवान को ग्रहण करने की आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। आपकी चेष्टा मात्र भगवान देखेंगे। आपके अंदर वैसे भी ताकत नहीं है कि आप जाकर के भगवान को ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन हमारी जब चेष्टा भगवान यशोदा मैया की तरह देखेंगे कि यशोदा मैया कितनी निष्ठा के साथ कृष्ण को बांधने की चेष्टा कर रही हैं, सुबह से लेकर के शाम हो गया उनको चेष्टा करते करते, तब फिर भगवान ने ग्रहण किया। भगवान ने स्वयं को समर्पित कर दिया। जिनको शुद्ध चित्त वाले योगी लोग भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सकते, उनको यशोदा मैया ने ना केवल पकड़ लिया बल्कि उनको बांध भी डाला। क्यों, भगवान ने उनको कृपा के माध्यम से ग्रहण कर लिया। तो अनुग्रह का अर्थ क्या है, अनुग्रह मतलब भगवान पीछे से उस व्यक्ति को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात कृपा है। पीछे से ग्रहण कब करते हैं, जब अनु के रूप में उसका स्टेप उठता है और ग्रह के रूप में फिर भगवान पकड़ लेते हैं। अब देखो, तृणावर्त आया, राक्षस रूप में आया, वो भी पहले जब भगवान के पास आया तो फिर भगवान ने उसका गला पकड़ा, और ऐसा पकड़ा कि वो बोल रहा छोड़ो छोड़ो, लेकिन फिर भगवान ने कहां छोड़ा। पूतना पहले आई, पूतना पहले आई तो भगवान ने उसके स्तन पकड़ लिए और भगवान पान करने लगे, और ऐसे पकड़े कि फिर भगवान ने कभी छोड़े ही नहीं। वो चिल्ला रही छोड़ो छोड़ो, लेकिन भगवान कहां छोड़ते। अरे जब भगवान ऐसे दुष्टों को नहीं छोड़ते तो फिर आप जैसे अच्छे भक्तों को भगवान क्यों छोड़ेंगे। इसलिए भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर कैसे होती है, बोले उस रहस्य को यहाँ पर अर्जुन ने इस श्लोक के माध्यम से शुरुआत में कहा, मद अनुग्रह है। आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए आपने क्या किया है, परमम गुह्यम। अब भगवान ने परम गुह्य ज्ञान कब बताया, पहली स्टेप अर्जुन ने जिज्ञासा किया, शिष्यत्व पहले अर्जुन ने धारण किया, तब जाकर के भगवान ने ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया, गुह्यम अध्यात्म संगीतम, विशेष आध्यात्मिक शिक्षा जो कि अध्यात्म ज्ञान से जाना जाता है। संगीतम मतलब जानना, जिस नाम से जाना जाता है। भाई इसको क्या संज्ञा दी जाए, बोले इसको संज्ञा दी जाए ये बहुत अच्छा आदमी, मतलब ये अच्छी नाम से जाना जाता है। ये इसको क्या संज्ञा देंगे, बोले ये बुरा आदमी। तो संज्ञा देना मतलब जाना जाना। तो बोले परम गुह्य ज्ञान जो किसके नाम से जाना जाता है, बोले अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। वो कब प्राप्त होता है, अनुग्रह से प्राप्त होता है। हम केवल किताब निकाल करके इसे प्राप्त नहीं कर सकते, अपने इंटेलिजेंस से इसको प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं एक दिन में 10 श्लोक याद कर लेता हूं तो मेरे ऊपर जो है मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नहीं प्राप्त होगा, हमें अनुग्रही बनना पड़ेगा। भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे, भगवान के भक्त अनुग्रह करेंगे। कब करेंगे, जब हम अनु वाला स्टेप उठाएंगे। उससे पहले भगवान हमें अपने आप में ग्रहण करने के लिए नहीं बैठे हुए। मद अनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम
बोले आपने मेरे को सुनाया है कृपा करके वो अध्यात्म ज्ञान जिसमें परम गुह्य ज्ञान छुपा हुआ है। मैंने आपका शरण लिया और आपने मेरे ऊपर ग्रहण करके मुझे ग्रहण किया। गुरु शिष्य को ग्रहण करता है, तो आपने मेरे को ग्रहण किया और ये कृपा किया। क्या किया फिर आपने? बोले यत त्वया उक्तम, यत त्वया उक्तम मतलब आपके द्वारा मेरे को जो बताया गया, वचस तेन, आपके द्वारा जो बताया गया उस तेन मतलब उसकी वजह से मोहो अयम विगतो मम, मैं मोह मेरा सारा दूर हो गया। अर्थात मोह कैसे दूर होता है, ये प्रोसेस हम समझ गए कि जब हम स्टेप उठाते हैं, गुरु जी की शरण में जाते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरु जी फिर कृपा करके हमें, कृपा मतलब ऐसा नहीं कि इंजेक्शन मार देते हैं कृपा का, एक ऐसा जैसे होता है ना कि भाई ये कोरोना का इंजेक्शन है, या ये टाइफाइड का इंजेक्शन है, ये मलेरिया का इंजेक्शन है। ऐसे ही आप मार्केट में जाएंगे और आपको 1100 रुपए में फिर इंजेक्शन मिल जाएगा, 1100 रुपये दक्षिणा दो और आपको कृपा का इंजेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कृपा कैसे होती है? आध्यात्मिक ज्ञान कोई व्यक्ति अगर दे रहा है परंपरा के अंतर्गत, समझ लो उस व्यक्ति की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। उस व्यक्ति की विशेष कृपा का अर्थ क्या है? पूरी परंपरा की विशेष कृपा है। उसका अर्थ क्या है? भगवान की साक्षात कृपा है हमारे ऊपर। अगर हम उसे ग्रहण करते हैं विदाउट चीटिंग मतलब दूर से इस प्रकार से ग्रहण नहीं करना जैसे एकलव्य ने ग्रहण कर लिया था द्रोणाचार्य से, कि भाई हम जूम मीटिंग के माध्यम से ग्रहण कर लेंगे एकलव्य की तरह और मूर्ति बना लेंगे और मूर्ति बना करके ऐसे और स्मार्ट बन जाएंगे, अंगूठा ले लिया जाएगा आपका। इतना सहज नहीं, हमें समर्पित भाव से, जैसे अर्जुन ने समर्पण किया द्रोणाचार्य के प्रति तो उनको भी शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन वो शिक्षा में और ऑनलाइन वाली जूम वाली शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। अब उत्तम मोहन प्रभु कहें कि भाई मेरे ऊपर विशेष कृपा हो रही है और मेरे को ये शिक्षा दी जा रही है, लेकिन भैया जूम के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा उसी व्यक्ति पर असर करेगी जो जूम में, जिसने प्रसन्न किया हुआ है मेरे को। जो मेरी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रख रहा है उसको जूम पर ऐसे सुनने पर कृपा नहीं मिलेगी। अर्थात मेरे को भी अगर कृपा चाहिए गुरु महाराज की, चाहे मैं गुरु जी से दूर हूं, अगर मैंने गुरु जी को प्रसन्न किया तो ही कृपा मिलेगी मेरे को। अगर मैं प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं गुरु जी को और आपने मेरे को प्रसन्न कर लिया तो भी आपको कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा कनेक्शन ऊपर से टूट गया ना। आप मेरी प्रसन्नता को तो ध्यान रख रहे हो, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मैं अपने आप में गुरु जी की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो उत्तम मोहन प्रभु मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखें, लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मैं सचिनंदन प्रभु कहीं लोफड़ भक्त तो नहीं बन गए कि बस अपनी इच्छा अनुसार बैग उठा करके कहीं भी भटकते रहते हैं। गुरुजी इनको दिशा निर्देश, गुरुजी के दिशा निर्देश में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो फिर कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो इसका रहस्य यही है कि मैं अपने जीवन में गुरुजी के प्रति इतना समर्पित नहीं हो पा रहा हूं। हालांकि आप मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं, कोई लड्डू देता है, कोई फीडबैक देता है, कोई कुर्ता देता है, कोई कुछ न कुछ, आप लोग मेरी प्रसन्नता के लिए बहुत कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अनुभव में इस गीता के ज्ञान को नहीं ला पाएंगे जब तक कि मैं अच्छा नहीं भक्त बन जाऊंगा। इसलिए परंपरा के अंतर्गत हम इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। इस रहस्य को आप समझ गए होंगे। और जैसे ही अध्यात्म ज्ञान हमारे चित्त में आ जाएगा, उसका लक्षण क्या है? मोह अयम विगतो मम। विगत, गत माने चला गया, और विगत मतलब विशेष रूप से चला गया, अब जरा सा भी नहीं बचा है। विगतो मम, अर्जुन ने यह घोषणा किया। लेकिन फिर भी हे कमल नयन, मैंने आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है। देखो, विस्तार से सुनना बहुत जरूरी है। और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। कौन सी? महात्म्य अपि च अव्ययम, जो अव्यय महिमा है, जो खर्च नहीं होती। ऐसा नहीं कि पहले जैसे हम हैं, मान लो बोले प्रभु जी बहुत विद्वान है साहब। अरे भैया, पहले विद्वान कभी थे, श्लोक याद रहते थे, अब तो मंद बुद्धि हो गए, अब तो कोई चीज याद ही नहीं रहती। आज एक श्लोक याद करने के लिए भी आप लोगों से पूछना पड़ा, भाई ये श्लोक किसी को याद है क्या?
तो ये महिमा कैसी है? बोले एक क्षय महिमाएं हैं, अक्षय नहीं है कि प्रभु जी को एक श्लोक याद हो गया कभी भूलेंगे ही नहीं। अक्षय महिमा तो भगवान श्री कृष्ण की है। इसलिए भगवान के बारे में बोले मैंने सुना है और अनुभव भी किया है। सुनने मात्र से भी अनुभव हो जाता है, ध्यान दो। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूं। अब भगवान ने अपने रूप का भी वर्णन किया उसमें, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। देखो, आपने जो मेरे को अंदर देखने की जो बात कही थी कि मैं पानी का स्वाद हूं, मैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच, सब कुछ मैं ही हूं। मैं उस रूप को आपके देखना चाहता हूं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अर्थात इस विशाल संसार में आप कैसे व्याप्त हैं, मैं केवल सुना तो सही लेकिन देखना भी चाहता हूं। ये चौथे श्लोक तक भगवान से अर्जुन ऐसी प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। देखो, यहाँ बहुत विशेष बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लायक हूं तो मेरे को दिखाओ। हमारी स्थिति क्या है? हम हैं तो नालायक, लेकिन झंडा गाड़ने की चेष्टा करते हैं कि हमसे बड़ा कोई लायक नहीं है। जैसे अरे, हम अपने आप में नहीं जज कर सकते कि हम लायक हैं या नालायक हैं। हमें गुरु बताएंगे कि तुम लायक हो इस बात के लिए या नालायक हो। कभी मीटिंग हो रही हो और हमें ना बुलाया जाए, मेरे को तो बुलाया नहीं गया, मैं इतना लायक आदमी। अरे, तुम कैसे डिसाइड करके बैठ गए तुम लायक हो या ना लायक हो? उनकी नॉलेज में अगर तुम लायक होते तो तुम्हें बुला लेते। तुम उनकी नॉलेज में इतने लायक नहीं, इसलिए नहीं बुलाया गया है। तुम हो सकता है किसी दूसरे कार्य के लिए लायक हो। तो हमें कभी जिद नहीं करनी चाहिए किसी बात को लेकर के। इसलिए हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, अर्जुन से सीखना चाहिए। इससे क्या होगा? हम भगवान की विशेष कृपा को तुरंत प्राप्त करते हैं। तो 4 श्लोक तक भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए, जो आपने विस्तार से मेरे को 10वें अध्याय में सुनाया था। अब देखो, हम जैसे लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग विशेष रूप से भाषण तो बहुत बड़े बड़े दे देंगे, लेकिन रूप कुछ और ही दिखने को मिलता है। भाषण तो दे देंगे कि भाई भक्त ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, लेकिन आप जब रूप देखने जाओगे पास में रह करके, जैसे नरसिंह प्रभु मेरे पास रहते तो पता चलता उनको ये घोर आलसी आदमी है, ये घोर कामी आदमी है। जैसे उत्तम मोहन प्रभु मेरे पास में कई बार आकर के अनुभव करते हैं, उनको पता चलेगा ये घोर क्रोधी व्यक्ति है, ये घोर लोभी व्यक्ति है। तो इन लोगों को पता चलता है कि प्रभु जी का बोलते अलग है और रूप देखो अलग ही दिखाई दे रहा है। तो मेरे जैसे ठगों से बचाने के लिए भगवान यहाँ पर इस प्रकार से कृपा कर रहे हैं, अर्जुन के समक्ष इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि देख लो, मैंने जैसा बोला था वैसा मैं हूं। क्या कह रहे हैं अभी भगवान यहाँ पर? श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणी शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृति च। भगवान घोषणा कर रहे हैं, अर्जुन पश्य में पार्थ रूपानी, मेरे उन रूपों को देख लो। अब अर्जुन देखो कितने दयालु है भगवान। आप अगर भगवत गीता को, अगर इस फोटो को देखोगे तो इस फोटो में आपको दिखाई देगा ऊपर में कि हाँ ये भगवान है और ये इनका भक्त है, सेवक है। किसी अनजान व्यक्ति को अगर आप ये गीता दिखाएंगे तो किसी व्यक्ति को दिखाई देगा कि हाँ, इसमें पूछा जाए कि भाई भगवान कौन है और भक्त कौन है, तो किसी को भी दिखाई देगा भगवान ये है और भक्त ये है। क्योंकि भगवान थोड़े बड़े साइज में, भक्त थोड़ा छोटे साइज में नीचे बैठ करके दिखाई दे रहा है। इसी गीता में आप थोड़ा सा नीचे वाला अगर ये फोटो देखेंगे तो यहाँ फोटो में आप देखेंगे अर्जुन ऊपर बैठे हुए और नीचे भगवान श्री कृष्ण है रथ चलाते हुए, थोड़ा आप देखेंगे। तो जब इसमें देखेंगे तो यहाँ किसी अनजान व्यक्ति को दिखाएंगे, हो सकता है आपको तो पता है ना कि कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है, किसी अनजान व्यक्ति को दिखाओगे तो पता चलेगा। अच्छा, इनमें पूछो बोले भगवान कौन है और भक्त कौन है, तो पता चलेगा भगवान अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन ऊपर बैठा हुआ है और भक्त नीचे बैठे हुए हैं। कैसी विचित्र बात है ना। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ऐसे नीचे के स्तर पर क्यों बैठे हुए दिख रहे हैं?
बोले ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान 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 होते हुए भी अपने भक्तों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि साधारण संसार का व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन भक्त है इनमें से और कौन भगवान है। पहचान ही नहीं सकता कि कौन सेवक है और कौन स्वामी है। जैसे भगवान ने सुदामा जी को बिठा लिया तो कोई पहचान नहीं सकता था कि भैया कौन सेवक है और कौन स्वामी है। नीचे पैर धो रहे हैं भगवान। ये भगवान का प्रीति है, ये भगवान का प्रेम है। भगवान जैसा लोग समझते हैं कि भगवान मतलब ऐसा जैसे बस रौब झाड़ने का काम करेंगे, आंखें दिखाने का काम करेंगे और अपनी पोजीशन पर बैठ करके मेरी आज्ञा मानो, जैसे मैं करता हूं ना। बहुत सारे लोग मेरे को इस प्रकार से बताते हैं कि आप तो बस अपनी आज्ञा मनवाने के पीछे पड़े रहते हो, बस आज्ञा पालन एक आध नहीं हुई तो बस आपकी नजर से वो बिल्कुल बेकार हो गया। चाहे 50 आज्ञा पालन करे और एक आज्ञा पालन नहीं हुई तो बस गया होगा, फेंक देते हो उसको। आप ऐसे रौब झाड़ते हो। आपके अंदर हृदय में बिल्कुल कठोर हृदय है, पत्थर हृदय आपका, कोमलता नाम की चीज नहीं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान प्रेम मूर्ति हैं। वो तो बेचारे ऐसे हैं कि वो ऐसा व्यवहार ही नहीं शो करते। इतने भक्त वत्सल हैं कि उनके चित्त में केवल एक ही वृत्ति है, तुम मेरे को कुछ मत दो, मुझे तुमसे सम्मान नहीं चाहिए, तुम मेरी आज्ञा भी पालन मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा। कैन यू इमेजिन कितने विनम्र हैं भगवान हमारे। ये तो अर्जुन को विराट रूप देखने से पहले ही भगवान इतने विनम्र हो गए। कारण भक्तो असी में सखा चेती, भगवान के प्रेम करने वाले सखा बने हुए हैं, भगवान को प्रेम करने वाले भक्त बने हुए हैं। अब जब कोई भक्त भगवान को केवल प्यार चाहिए, भगवान प्यार लेते हैं और प्यार ही देते हैं और कुछ नहीं देते। भगवान डांट फटकार कभी ऐसा रौब झाड़ने का, भगवत्ता दिखाने का भगवान का मन ही नहीं करता, भगवान की इच्छा ही नहीं होती, भगवान को उसमें मजा भी नहीं आता है। इसलिए भगवान अपने भक्त लोग जो चाहे सो देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये नहीं सोचना अरे अर्जुन तुम भी कैसी बात कर रहा है, देख तेरे को होश है कहां, सामने युद्ध की कितनी भयानक सेना खड़ी है, अब तेरे मन में ये भूत चढ़ गया कि मेरे को रूप दिखाओ। अरे कुछ तो सेंस रखो कम से कम, कैसी इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ खड़े हैं और तुम विराट रूप देखने की बात कर रहे। अरे चलते जीत कर, युद्ध जीत करके दिखा दूंगा, कभी भी दिखा दूंगा। जैसे हमें कोई व्यक्ति कहे मेरे को आपका रूप देखना है, हम कहें अरे कमाल की बात है, अभी बाथरूम में नहा रहा हूं, अब कैसे रूप दिखा दूं तुमको। सिचुएशन तो समझो कम से कम भाई, देश काल परिस्थिति के अनुसार रूप दिखाया जाता है। कोई व्यक्ति कहे मेरे को आपसे बात करनी है, अरे बात करनी है तो कोई समय होता है बात करने का, कभी भी कैसे बात करने की अनुमति दी जा सकती है, समय सीमा होती है। बोले नहीं ऐसे ही रूप देखने, बोले विराट रूप दिखा दो, मेरे को सुन तो लिया मैंने। तो भगवान कह सकते थे कैसे समय में तुम विराट रूप देखने की डिमांड करो, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान इतने उदार, एकदम से कह देते हैं तथास्तु, तुम विराट रूप देखना है देख लो, अभी दिखा देते। देखो कितने दयालु हैं, मतलब वरदान देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। यहां अर्जुन को खाली कहना पड़ा थोड़ा सा विनम्रता से, प्रभु मैं लायक हूं क्या, और जबकि लायक नहीं थे एक दृष्टि से। भगवान बताएंगे आगे इस बात को। लेकिन फिर भी भगवान इतने भक्त वत्सल, पहले ही जब उनके सारथी बन करके अर्जुन ने कहा मेरे सारथी बनेंगे, बन जाएंगे, विराट रूप दिखाओगे दिखा देंगे, तो भगवान तैयार हो गए दिखाने के लिए। और भगवान बोले 5वें श्लोक से पश्य में पार्थ रूपानी, अर्जुन मेरे रूपों को तुम देखो। शतशो अथ स, भगवान अभी वर्णन कर रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं, शतशो अथ सहस्रशः, साथ में दिखा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों हजारों नहीं, नाना विधानी दिव्यानी, और सब दिव्य रूप हैं। नाना वर्ण अर्थात अलग अलग रंग वाले भी हैं। आकृति ने च, अलग अलग आकृतियां हैं। आपको इसी में वराह अवतार भी दिखाई देगा, हैग्रीव अवतार भी दिखाई देगा, मत्स्य अवतार भी दिखाई देगा, नरसिंह अवतार भी दिखाई देगा, इंद्र चंद्र वरुण आदि न जाने क्या क्या दिखाई देंगे। हे भारत लो तुम आदित्यों देखो क्या क्या दिखाई देने वाले उनको बता रहे हैं भगवान, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए कि देखो मैंने जो तुम्हें बोला था वो तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। भगवान दिखा रहे हैं आदित्यों, ये देखो आदित्य रूप में दिखाई दे रहा हूं मैं। वसुओं देखो मेरे को वसु रूप में देखो। रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। भगवान दिखा रहे हैं कहां कहां देखो दिखाई दे रहे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है
और न सुना है। ऐसे ऐसे आश्चर्य में रूप दिखाई दे रहे भगवान दिखा। आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो, तुम्हारी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर देखो। जैसे हम एक ही जगह पे टीवी में देख लेते हैं ना, सब अमेरिका में क्या चल रहा है चैनल चेंज कर करके, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, चैनल बदलते रहते हैं। एक ही जगह भगवान बस पूरी वीडियोग्राफी करा रहे हैं। एक ही स्थान पर चार अचार सब कुछ देख सकते हो। अचर मतलब हिमालय के बारे में भगवान ने बताया था, मैं हिमालय हूं, आप देख लो उसको। किंतु तुम मुझे अपनी, अब भगवान कह रहे हैं, दिखा रहे हैं भगवान देखो, लेकिन असमर्थता को भगवान अब व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन की, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः अब कैसे देखेंगे जब आशीर्वाद तो देने के लिए तैयार है, भगवान भक्त वत्सल हैं, दिखा रहे हैं। अब बोले दिखा, बोले नहीं दिखा, नहीं दिखा तो बोले तेरी समस्या मेरी समस्या थोड़ी है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं तुम चिंता मत करो, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु ददामी देता हूं, मैं अपनी ओर से दूंगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या नहीं करूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो। दिव्य चक्षु भगवान, पश्य में योगम ऐश्वरम, जिससे तुम मेरे ऐश्वर्य को देख पाओगे। और ये दिव्य दृष्टि अर्जुन से पहले एक प्रकार से स्वयं संजय ने प्राप्त करी रखी है वेद व्यास जी की दया से। देखो वेद व्यास जी जैसी परंपरा में और कृष्ण भगवान की दया में कोई अंतर नहीं। अब यहां से संजय बोलना चालू करते हैं। 8वें श्लोक तक यहाँ भगवान अर्जुन को अपने दिव्य ऐश्वर्य को दिखाते हैं और वर्णन करते हैं, साथ में दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि अभी तुम नहीं देख पा रहे हो, ये लो मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। फिर अर्जुन यहाँ संजय जो ऑलरेडी देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, संजय ने कहा ए मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि, योगेश्वर नहीं है महायोगेश्वर है, योगी के ईश्वर के भी ईश्वर है। योगेश्वर तो एक प्रकार से शंकर आदि भी हैं, लेकिन ये उनके भी ईश्वर हैं। दर्शयामास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम, परम ऐश्वर्य रूप को संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कौन से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जो अपने स्वार्थ में अंधा हो गया है, जो गुरु परंपरा के आदेश को बिल्कुल भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, और उसको ये लग रहा है कि बस हम ही जीतने वाले हैं और फिर अनंत काल तक हम, मेरे बच्चे और हम सब लोग ऐश्वर्य का भोग करेंगे और इसी में सुख है। लेकिन हुआ क्या, उसको सबने पहले ही बता दिया था भाई पराजय तो तुम्हारी होनी। और उस स्वार्थ में अंधा होने के कारण क्या हुआ, जबकि संजय सुना रहा है, लेकिन स्वार्थ ने इतना अंधा कर दिया है कि वो सुनते हुए भी उस स्वार्थ की वृत्ति को नहीं छोड़ पा रहा है। अच्छा, स्वार्थ की वृत्ति को नहीं छोड़ा तो भैया खुद मरना पड़ा और पूरे परिवार के साथ मरना पड़ा। अब जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग सब सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन जीवन शैली हमारी अपने स्वार्थ को केंद्रित करके ही जी रहे हैं कि भाई मैं पैसा कमाना कैसे छोड़ सकता हूं, मेरी आमदनी का बिजनेस कैसे मैं छोड़ सकता हूं, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूं, मैं इस मकान को कैसे छोड़ सकता हूं, मेरी इस खेती को कौन संभालेगा, मैं इस खेती को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं इस दुकान को कैसे छोड़ सकता हूं। चलो मैं छोड़ने के लिए फिर भी तैयार, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, बच्चों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे धृतराष्ट्र अपने बच्चों का ख्याल रख रहा है। तो आदमी सोचता है अपना और अपने परिवारजनों का भला करना, लेकिन भले की जगह पे वो पासा उल्टा पड़ जाता है, खुद मरता है, पूरे परिवार के साथ नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर धृतराष्ट्र के साथ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर संजय उनको थोड़ा समझाने की फिर से चेष्टा करें, भैया यहाँ तो विराट रूप दिखाया जा रहा है। और क्या दिखाया जा रहा है, बोले अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम। क्या देख रहे हैं भगवान, अनेक वक्त्र, अर्थात भगवान के कई वक्त्र माने मुख दिखाई दे रहे हैं, अनंत मुख भगवान के दिखाई दे रहे हैं। नेत्र नयनम अर्थात नेत्र दिखाई दे रहे हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेकों अद्भुत अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं।
अनेक दिव्य आभरणम, आभरणम मतलब ऐसे ऐसे श्रृंगार, ऐसे ऐसे गहने, ऐसे ऐसे जेवर कि व्यक्ति कभी देखा ही ना हो। दिव्य अनेकों द्यताध्वन आयुधम, बोले अनेक ऐसे चमकने वाले दिव्य, बोले आयुध दिखाई दे रहे, आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे। और दिव्य माल्या अंबरधरम, सुंदर सुंदर अद्भुत मालाएं हैं, अद्भुत भगवान ने अलग अलग रूपों में अंबर धारण करके रखा, अर्थात वस्त्र पहने हुए। दिव्य गंध अनुलेपनम, बड़ी सुंदर सुंदर तरह तरह की गंध निकल के आ रही है। सर्व आश्चर्यमयम देवम, भगवान का पूरा रूप एकदम आश्चर्यमय है। अनंतम विश्वतो मुखम, सर्वव्यापी विश्वतः मुखम, मुखम उनका विश्वतः सारे विश्व में फैला हुआ है। ऐसे भगवान के वो दर्शन कौन कर रहे हैं? बोले पार्थ को भगवान करा रहे हैं, जिसको कि स्वयं संजय भी दर्शन कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, जो कि अंधे हैं, स्वार्थ ने और ज्यादा अंधा कर दिया, हृदय की आंखों को भी फोड़ दिया स्वार्थ ने। तो क्या अंधेपन में फील करें, उनको कैसे समझा रहे हैं? बोले दिवी सूर्य सहस्रस्य, अरे भैया मैं क्या बताऊं आपको, क्या वर्णन करूं आपको, रूप आदि का तो ज्ञान होगा नहीं। थोड़ा बहुत अंधे को प्रकाश का ज्ञान हो जाता है, आंख बंद करो तो अंधेरे का ज्ञान होता है, साथ में जब प्रकाश लाइट आंख पर, बंद आंख पे भी डाल देते तो थोड़ा प्रकाश की अनुभूति होती। कह रहे हैं बोले समझ लो हजारों सूर्य एक साथ आ गए हो, इतना तेज भगवान का निकल रहा है। भवेद युगपद उत्थिता, युगपद मतलब एक साथ आ गए हो, कितने सहस्र, सूर्य सहस्रस्य, एक साथ हजारों सूर्य आ गए। यदि भा मतलब ऐसा प्रकाश, सदृशी सा स्याद भास्तस्य महात्मनः, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता बराबर ही नहीं हो सकती। बोले शायद एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बताने की चेष्टा करेंगे। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप को एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। देखो कैसी बात है, एक जगह पर रहते हुए भी सारी सृष्टि को देख पाने। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यजनक रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार से अर्जुन की स्थिति को संजय ने वर्णन किया 14वें श्लोक तक, और भगवान से अब हाथ जोड़ करके उस रूप को देख करके प्रार्थना कर रहे। क्या देख रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे? घबरा गए अर्जुन। इतना भयानक, इतना विशाल सर्वव्यापी रूप देख करके अर्जुन घबरा गए। और क्या कह रहे हैं अभी 15वें श्लोक में, ध्यान दें। पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ ऋषिम सर्वानुरागं दिव्यान। क्या कह रहे हैं? बोले हे प्रभु, मैं कमल पर आसीन, भगवान के नाभि कमल से वो अनंत रूपों में से एक विष्णु रूप दिखाई दे रहा है, और विष्णु रूप की नाभि में से कमल निकला, और कमल निकलते हुए देख करके उसमें ब्रह्मा जी पैदा हो गए। ये सारी सृष्टि की अद्भुतता को अर्जुन देख रहे हैं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब यहां भगवान इस अध्याय के माध्यम से बहुत बड़ा संदेह दूर कर रहे हैं, जो संसार में ज्यादातर लोगों का संशय रहता है। लोग सोचते कौन बड़ा है साहब, ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, नाग देवता बड़े हैं, वरुण देवता बड़े हैं, इंद्र बड़े हैं, या भगवान निराकार रूप में बड़े हैं। अरे निराकार रूप में बड़े होते तो निराकार रूप से भगवान का साकार रूप आता। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? भगवान द्विभुज जो श्री कृष्ण हैं, जो पारसारथी श्री कृष्ण हैं, उन कृष्ण से ये सारा विस्तार निकल करके आ रहा है। तो स्रोत कौन हुए? स्रोत कौन हुए? बोले स्रोत साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए सुप्रीम कौन होंगे? बोले सुप्रीम श्री कृष्ण होंगे। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक भुजाएं, कोई गिनती नहीं भुजाओं की। ऐसा नहीं कि 4 भुजा वाले हैं, 8 भुजा वाले, हजारों हजारों भुजाएं भगवान की। अनेक बाहुर उदर वक्त्र नेत्रम, अद्भुत उदर भगवान का। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम, अर्थात भैया अंत ही नहीं है।
अब अंत हो सकता है दिखाई ना दे, इतनी दूर तक दृष्टि, दिव्य दृष्टि भी ना पहुंच रही हो, जबकि दिव्य दृष्टि तो पहुंच सकती है। बोले शायद बीच का पोर्शन दिखाई दे, बोले ना मध्यम, मध्य भी नहीं दिखाई दे रहा है, न पुनस्तवादिम आदिम, अर्थात न ऊपर से आपकी शुरुआत ही अब दिखाई दे रही कि आपकी शुरुआत कहां से हुई है। देखो भगवान की अनंतता देखो, न शुरुआत दिखाई दे रही है, न मध्य दिखाई दे रहा है, न अंत दिखाई दे रहा है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम, हे विश्व के ईश्वर, आज मैं आपका विश्व रूप का दर्शन कर रहा हूं। क्या देख रहे हैं? किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम, अनेक मुकुट दिखाई दे रहे हैं। चक्रिनम अर्थात चक्र समेत भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम, चारों तरफ केवल तेजी तेज दिखाई दे रहा। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ताम दीप्तानरलार्क द्युतिम अप्रमेयम, ऐसा प्रकाश निकल रहा है आपके शरीर से कि जिसको देख पाना कठिन है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परमम निधानम, त्वमम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक और भगवान हैं। अनादि मध्याम अनंतम वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, दिखाई दे रहे हैं भगवान के नेत्र रूप में चंद्रमा और सूर्य आदि। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम, आप आदि मध्य तथा अंत से रहते, आपका यश अनंत है, आपके असंख्य भुजाएं तथा सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। प्रलय भी देखना है। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं, कोई जगह खाली नहीं है जहां आप हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं, अर्थात अन्य लोकों के कुछ देवता लोग जिनके पास दिव्य दृष्टि थी वो लोग भी भयभीत थे। यहाँ कुरुक्षेत्र में बाकी लोग कोई नहीं देख पा रहे थे, केवल संजय देख रहे थे और अर्जुन देख रहे थे, लेकिन बाकी लोगों के वासी भी देख रहे थे। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। देखो यहां से पता चलता है कौन सर्वेश्वर है। कोई देवी देवता अलग से ऐसा नहीं है जो अपनी सत्ता अलग से रखता हो, ध्यान रखो इस बात को। ऐसा नहीं कि मंदिर में ये देवता को नहीं पूजेंगे तो भाई ये देवता रूठ जाएगा, इसलिए इसका भी फोटो रखो, इसका भी फोटो रखो, इसका भी फोटो रखो। खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण का फोटो रखो, कृष्ण की सेवा करो। जहाँ पे कृपा कृष्ण की हुई, राम की हुई, ता पे कृपा करे हर कोई। सब उन्हीं की शरण तो ले रहे हैं, वो भी तो हमारी तरह जीव ही है ना, वो कोई भगवान थोड़ी है। और जीव को हम भगवान के साथ, भगवान के सिंहासन में, भगवान के घर में बिठा देते हैं। अरे देवता लोग जीव हैं, थोड़े शक्तिशाली जीव हैं, जैसे मोदी जी हैं, हमारी तरह ही देश के नागरिक हैं, लेकिन नागरिकता में थोड़ा उनका ओहदा ऊंचा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी भगवान बन जाए। और कोई व्यक्ति भगवान के साथ मोदी जी का भी फोटो लगा दे तो गधा है ना। ऐसी इंद्र चरण चंद्र वरुण आदि किसी भी देवी देवता का अगर कोई फोटो कहीं लगाता है भगवान के मंदिर के साथ में, तो समझ नहीं पाया इसका मतलब अभी तक कि भगवान। अरे नारायण भी कृष्ण के बराबर में नहीं खड़े होते, बाकी की तो चलाई क्या। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समय कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप देखो, शिव जी के सारे रूप दिख रहे हैं। आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण। अरे कोई पूर्वजों के पितृगणों का भी कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कृष्ण की भक्ति करो। गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हम लोग तो जहां इन लोगों की पूजा अर्चना होती है हम उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। गणपति दादा का अभी गणेश चतुर्थी आ गया, बोले चलो अभी गणपति दादा की भक्ति करेंगे। अभी दुर्गा माता के नवरात्रि आ गए, चलो अभी नवरात्रि का व्रत करेंगे। अभी कात्यायनी देवी का व्रत आ गया तो कात्यायनी का करेंगे। अभी चंद्रदेव का व्रत आ गया तो चंद्रदेव का करेंगे। अभी नाग देवता के तिथि आ गई तो नाग देवता को भजन करेंगे। ऐसा नहीं,
हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले, दांत भी भगवान के भयानक हैं। भगवान के दांत तो सुनने में आते बड़े मधुर है। बोले हाँ मधुर हैं, जो भक्ति करते उनके लिए, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए भयानक दांत। भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। अब अर्जुन कह रहे हैं मैं भी प्रभु व्यथितास तथा अहम, मैं खुद व्यथित हो रहा हूं, मैं खुद दुखी हो रहा हूं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश तथा स्पर्श करते मुख फैलाए, आपको आकाश को स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही प्राप्त कर पा रहा हूं। दृष्टा करालानि चते मुखानी, दृष्टैव काला नल सन्निभानी, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगत निवास। हे जगत निवास, हे देवों के ईश्वर, घोषणा करने देवेश, आप देवताओं के ईश्वर हैं, आप जगत के निवास हैं, सारा जगत आपका आश्रय लेकर के जी रहा है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसीद प्रभु, प्रसीद मतलब प्रसन्न हो जाओ। मैं अब इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं, मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। ये इतना आसान नहीं भगवान के विश्व रूप को देखना। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे सारे प्रमुख योद्धा भी, अब देखो और क्या क्या दिखाई दे रहा है अभी अर्जुन को। अर्जुन कह रहे हैं अभी इस बात को, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, मैं आपके अंदर, त्वाम मतलब आपके अंदर देख रहा हूं, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सही वाप नेपाल संघई, भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ, सहस्मदीयैरपि योध मुख्यै, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दृष्टा कारालानि भयानकानि, केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगै। आपके दांतों में सब कौरव सेना और हमारी सेना सब आपके मुंह में घुसती जा रही है, और सबको आप चूरन बना रहे हैं। कई सारे लोगों की खोपड़ी पिस गई है, कुछ लोग बस तैयारी में बैठे हैं, और कुछ लोग तो पूरी तरह से चूरन बन के आगे निकल गए। विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ के शेरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुआ देख, पीस दिया। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्रों में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। देखो कार्य कौन कर रहा है, यहां से दिख रहा है, सब कार्य भगवान करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यथा प्रतीतम ज्वलनम पतंगा, जैसे आग में पतंगा जल के राख हो रहा है, ऐसे मैं देख रहा हूं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। और क्या बता रहे हैं यहां पर, आख्यामि मे को भगवान अनुग्रह रूप, हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए, इतने उग्र रूप में आप कौन है, अभी भूल गए ये कौन है सामने, क्योंकि ऐसा भयानक सबको खाए जा रहे हैं, चूरन बना रहे हैं, सबका चटनी बन रही है। कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता ऐसी चटनी किसी ने नहीं खाई होगी। बोले ये क्या, बोले धृतराष्ट्र की चटनी है, ये क्या, बोले अश्वत्थामा की चटनी है, ये बोले अंगराज कर्ण की चटनी है। बोले देवेश कृपा करिए, आप हैं कौन इतने भयानक, मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप यदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। पहले देखो जान गए थे, अब भगवान की लीला ऐसी मनोहारी होती है कि फिर जानने वाले मोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं जानता हूं कि आप कृष्ण हैं, आप अवतार लेकर के आए, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी लीलाएं की कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ये वही कृष्ण है, ये कैसा भगवान है, एक साथ सारी उंगलियों के साथ माखन चाट रहा है।
इसको तो सेंस है नहीं, चम्मच से खाना चाहिए। चलो चम्मच से नहीं खा रहा है, अंग्रेज नहीं है, अगर भारतीय है तो कम से कम उंगलियों से खाना चाहिए, 2 उंगलियों से खाना चाहिए, अंगूठा लगा करके। चलो 2 उंगलियों से भी नहीं खा रहा है तो कम से कम सारी उंगलियों से खा सकता है। लेकिन सारी उंगलियों से भी ना खा करके तो पूरा बंगाली बन गया है, या पूरा दक्षिण भारतीय बन गया, पूरा लड्डू बनाता है, ऐसे रबड़ी रगड़ा लगाता है सब्जी में, चावल में पूरा, और ऐसे गोल गोल लड्डू बनाता है, लड्डू बना करके पूरा ऐसे करके खाता है, लड्डू का पकता है। इसमें तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, बिल्कुल नीचे से पूरा चाटना चालू करता है, नीचे टपकता है, पूरे कपड़े खराब करता है, ऊपर से हाथ में भी टपकते टपकते नीचे तक चला जाता है, और इतना ही दिन दूसरों के हाथों को भी चाटता फिर रहा है। हे कृष्ण, ये कैसा, ये असली कृष्ण नहीं लग रहा है मेरे को। मोहित हो गए, यहां भगवान ने मोहित कर दिया। देखो भगवान कैसे सरलता से व्यवहार करते हैं, सरलता भी मोहित कर देती है भगवान की। इसलिए जो जान जाता है ना भगवान को, वो भी बाद में झटका खा जाता है। ऐसा मत सोचना कि हम बहुत बड़े विद्वान बन गए, अब गीता कंठस्थ हो गई, अब तो हमने कोर्स कर लिया, अब कुछ और आगे करने की जरूरत नहीं, बस ये कोर्स कैसे भी खत्म हो जाए। 11वां अध्याय शायद आज खत्म हो ही जाएगा, और उसके पश्चात बोले 7 दिन और हैं, जैसे तैसे करके निकाल देंगे। जान गए कृष्ण को। नहीं, अर्जुन कह रहे मैं मोहित हो गया प्रभु। पहले बोले मेरा मोह दूर हो गया, अब कह रहे मैं फिर से मोहित हो गया। ये दिव्य मोह है। आप यदि भगवान मैं जानना चाहता हूं क्यों मैं नहीं जान पा रहा हूं, आपका प्रयोजन क्या है, तब भगवान क्या कह रहे हैं। अब यहां से भगवान बोलना चालू करते हैं फिर अर्जुन के संदेह को नष्ट करने के लिए। क्या कह रहे हैं, कालो अस्मि, अर्जुन जान लो मैं काल हूं। भगवान को पूछा ना कौन है आप, तो भगवान ने ये नहीं कहा कृष्णो अस्मि, क्या कह रहे हैं, कालो अस्मि, और भैया लोकक्षय कृत प्रबद्धो, अर्थात मैं इतना विशाल महान लोकों का नाश करने के लिए पैदा हुआ हूं। अर्थात मेरी सामर्थ्य, अब भगवान 2 रूपों से हमें प्राप्त हो सकती है, या तो कृष्ण रूप से या काल रूप से। समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का नाश करने के लिए आया हूं, तुम्हारे पांडवों के सिवा। क्यों सिवा, क्योंकि भक्तो असी में सका चेती, तुम लोग भक्त हो ना, इसलिए तुम छूट जाओगी, और तुम्हारा तो मैं सेवक बन के बैठा हूं भैया, और तुम लोग जो कहते हो मेरे को माननी पड़ती है, ये मेरी भक्त वत्सलता है। तुम्हें उल्टा दिव्य दृष्टि देकर के रूप दिखा रहा हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, लड़ने की तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। देखो ये बहुत विशेष श्लोक है, 33वां श्लोक। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अब भगवान के बारे में कोई व्यक्ति सोच सकता है कि जब आपने मार ही दिया तो फिर मेरे को क्यों उठा रहे हो, मैं तो देख रहा हूं आप सबको, मतलब ये कोई खाली आप मूवी दिखा रहे हो क्या, जिसमें कि वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मूवी के पहले ही बता दिया जाता है कि इसके अंतर्गत जो आप पात्र और घटनाएं देखने जा रहे हैं, इसमें वास्तविक घटनाओं का कोई लेना देना नहीं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है, यहां भगवान के साथ जो लीलाएं होती है वो तो बिल्कुल पात्र और उनके कार्य बिल्कुल सत्य हैं, खाली असत्य नहीं है। तो फिर भगवान को क्यों चिंता इतनी सता रही है कि तुम खड़ा क्यों नहीं होता, युद्ध लड़ जल्दी से। नहीं, भगवान को कोई चिंता नहीं, चिंता होती तो ये शब्द बोलते ही नहीं। निमित्त मात्रम भगवान घोषणा कर रहे हैं अर्जुन जैसे महारथी योद्धा को। ये नहीं कि भगवान को जरूरत है अर्जुन की, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तुम एक काम करो, हे सव्य साची, हे धनुष में निपुण, हे धनुर्वेत्ता, आप क्या करो, मेरे आदेश पर तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र क्यों बनाना चाह रहे हैं, वास्तव में भगवान श्रेय देना चाह रहे हैं अपने भक्तों को। युद्ध तो भगवान खुद लड़ रहे हैं और खुद ही समाप्त कर रहे हैं। कालो अस्मि, और मैं सबका नाश करने के लिए आया हूं और सिर्फ तुम ही बचोगे। सब लीला भगवान कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे यश तुम पालो, निमित्त मात्र बन करके मैं क्रेडिट तुमको देना चाहता हूं। ये भगवान की विशेषता है, अपने भक्तों के प्रति प्रेम तो देखो कितना है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान सारा श्रेय अपने क्रिए का भी, अपने किए का भी भक्तों को देना चाहता।
और हम ऐसे ही भक्त बने फिरते रहते हैं, हम करते कुछ नहीं है और श्रेय लेने के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। अरे जब अर्जुन निमित्त मात्र हैं तो हम क्या उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं? हमारी क्या सामर्थ्य है? हम भाव खाते हैं कुछ भी काम करने से पहले, जैसे सब काम हम ही के द्वारा, हमारे ही द्वारा होने वाले हैं। अरे हम करेंगे तो हम श्रेय प्राप्त करेंगे। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। भगवान फिर बोल रहे हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। आशीर्वाद दे दिया पहले ही। देखो कितनी बड़ी घोषणा हो गई। अब ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, ये वार्ता क्या हो रही है वहां? अब विचार करो, धृतराष्ट्र का दिमाग थोड़ा ठिकाने आना चाहिए था। लेकिन एक कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कितना भी लंबे समय तक पाइप में रख दो, बाने रे की बान न जाए, कुत्ता मुंह पे टांग उठाए। वो तो फिर टांग उठाकर की आदत पड़ी है उसकी पेशाब करने की, तो वैसे ही पेशाब करे। ऐसी मुर्गे की बांग देने की अगर आदत पड़े तो बांग देगा ही देगा। आदत से मजबूर है ना, इसलिए ये भी बेचारा स्वार्थ में इतना अंधा हो गया कि अब इनको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि। हाथ जोड़ लिए संजय ने धृतराष्ट्र, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण को इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण को गला रुंध गया अभी उनका और प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। हाँ, स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्तिया, आपके कीर्ति मात्र से जगत प्रहस्य, सारा संसार हर्षित हो जाता है। आपके नाम, यत नाम, बोले आपके यत नाम ध्येय, हाँ, यत नाम ग्राही हर, नहीं, कौन सा श्लोक है जो हम रटा रहे थे? तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद नाम ग्राही, नहीं, देखो मेरा श्लोक याद रखने की कैसी मेरी कमजोर बुद्धि है, याद नहीं हो पा रहा है। उसमें भी वर्णन आया, नेत्रे जलम गात्र रोहेशु हर्षः, बोले आपका नाम लेने से ही नेत्रों से जल और गात्र मतलब शरीर पुलकित हो जाता है। कारण क्या है? हर्ष, प्रसन्नता। उसी बात को कह रहे हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से ही खाली संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। देखो नाम की कैसी महिमा है, आपके प्रति अपने आप ही अटैचमेंट। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। भागना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम थोड़ी जप रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है, अर्जुन कह रहे हैं अभी। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। देखो आप आदि सृष्टा हैं, आदि सृष्टा, ब्रह्मा जी सेकेंडरी सृष्टा हैं, तो फिर भी आपको सावधान नमस्कार क्यों न करें? ये तो लॉजिकल बात है। हे अनंत देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही वे सब कुछ हैं और जो जानने योग्य हैं। देखो भगवान ही जानने योग्य हैं और संसार में ऐसा नहीं कि मैं चलो जानने की चेष्टा करता हूं कि ये मशीन कैसे काम करती है, ये प्लेन कैसे काम करता है। ये सब चीजें जानने योग्य वस्तु नहीं है। जानने योग्य वस्तु तो वास्तव में श्री कृष्ण है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है, अनंत रूप है, संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। और क्या क्या व्याप्त में देख रहे हैं? आप वायु हैं, जैसे भगवान ने पहले कहा मैं वायु हूं, अब अर्जुन कह रहे हैं आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपके आगे पीछे तथा चारों ओर नमस्कार है। इसलिए परिक्रमा चालू की जाती है। परिक्रमा का मतलब है नमस्कार, आगे पीछे चारों तरफ नमस्कार करना। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। फिर उनको याद आ रहा है, अपने पिछली यादें याद आ रही हैं कि मैं तो आपको यारी दोस्ती में
आपको कभी सखेती बोल देता था, कभी यादव बोल देता था, कभी गाली गलौज भी बोल देता था, कभी साले साहब भी बोल देता था। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक हे कृष्णा, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, वास्तव में तो प्रेमवश किया था, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, देखो भगवान का प्रेम, देखो कितना भगवान अपने आप को डाउन टू अर्थ करके अपने भक्तों के लिए अवेलेबल रहते हैं। आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। कईयों के सामने भगवान अनादर भी स्वीकार कर लेते हैं। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करेंगे। अच्युत क्यों कह रहे हैं भगवान को यहाँ पर अर्जुन? अच्युत इसलिए कह रहे हैं कि आप कभी भक्तों पर कृपा करने से चूकते नहीं। आप ये नहीं सोचते इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं इसको मजा चखाऊंगा, जो हम करते हैं प्राय। हम किसी के द्वारा अनादर जो हमारा हो जाता है उसको सदा याद रखते हैं। और भगवान का यहाँ अकेले में ही नहीं, समूह में अनादर किया अर्जुन ने कई बार, खाते पीते अन्य सभाओं में, तब भी अर्जुन का कोई बात बुरा नहीं माना भगवान। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, नहीं कोई आपसे महा समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? घोषणा है अर्जुन की, लोकत्रये अपि प्रतिम प्रभाव, आपके बराबर किसी का प्रभाव नहीं है प्रभु, आप सर्वे सर्वा हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं गिरकर, देखो जब हम जान जाते हैं तो आदमी क्या नहीं करेगा, अपने आप उनके अंदर इस प्रकार से विनम्रता आ गया, मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। जैसे छोटा बच्चा दाढ़ी खींचता है, नाखून मारता है, आंख खींचता है, थप्पड़ भी लगा देता कई बार बाप को, लेकिन बाप इसका मतलब ये नहीं कि उसको फेंक दे, बाप फिर भी उसको प्यार करता है। ऐसे ही है प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करना। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं। देखो कैसी अद्भुतता है, पुलकित भी हो रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्नाथ, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं, जो सबसे उत्तम रूप है वो दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं। देखो यहां भी पता चल रहा है कि नारायण में और कृष्ण में क्या अंतर है। विराट रूप से देखने के पश्चात अब चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं, स्पेशली नारायण रूप ही दुर्लभ है। आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूं। अब देखो भगवान कैसे प्रसन्न है, ये देखो फिर से भक्त वत्सलता आ गई भगवान की। भगवान चलो देख लो, ये भी देख लो। अरे भक्त के लिए, कृष्ण भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम अच्छे भक्त तो बने। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा ये विशेष बात भगवान बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं 47वें श्लोक में, कि मेरे इस रूप को कौन देख सकता है, अर्थात मैं जैसा हूं उसको कैसे देखा जा सकता है। भगवान के मुख से सीखो कि भगवान कैसी घोषणा कर रहे हैं, खुली घोषणा है। बोले न वेदाध्ययन नई न दानई न च क्रियाभिर्न तपोर्भिर उग्रई एवं रूपा शक्यम अहम नृलोके द्रष्टुम तू अनन्येन कुरु प्रवीरः। हे कुरुक्षेत्र, कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। मैं इन सब चीजों से नहीं देखा जाता, तो फिर कैसे देखे जाते हैं? तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो।
अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, हे मेरे भक्त, केवल भक्ति से देख सकता है व्यक्ति। क्या अर्जुन ने वेद अध्ययन किया था बहुत ज्यादा? क्या तपस्या की थी? क्या योग में चले गए थे? क्या दान दिया था? नहीं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। लो, ये भी तुम्हारी चिंता में मिटा देता हूं, टेंशन मत लो। ये लो मेरा चतुर्भुज रूप देखो। संजय फिर बोल रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अब अर्जुन फिर क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन ने कृष्ण को, ये संजय सूचना दे रहे हैं, वहां रिपोर्ट कर रहे हैं। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, जनार्दन, आपके सतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृत मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन प्राकृत व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं, नहीं, भक्त हैं। अभी भगवान ऐश्वर्य रूप में नहीं व्यवहार कर रहे हैं, अभी नॉर्मल व्यवहार में, प्रेम रूप में व्यवहार कर रहे हैं। जिसके बारे में भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, अर्थात नारायण रूप के बाद जो 2 भुज रूप वाला रूप देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है, सबसे कठिन है भगवान का ये देखना। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देखो, देवता लोग वहां तो देख रहे थे विराट रूप को, लेकिन कृष्ण रूप को देखने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती। फिर भगवान ने घोषणा कर दिया, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चैज्या शक्रम शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान मानसी माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, देखो भगवान को कठिन तपस्या पसंद नहीं है, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। अर्थात दूसरे लोग कोई देख सकते हैं, फिर क्या दूसरों के लिए शटर बंद हो गया, फिर कोई कभी देख ही नहीं सकता, केवल अर्जुन ही देख सकता है क्या? बोले नहीं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति, अनन्य भक्ति। भक्त्या तू अनन्या, अर्थात तू माने लेकिन, लेकिन भक्ति का तीर काम कर जाता है। कौन सा भक्ति का तीर? बोले अनन्य भक्ति का तीर। और उससे क्या होगा? ज्ञातुम, ना केवल तुम जान पाओगे, दृष्टुम, तुम देख भी पाओगे, च तत्वेन प्रवेष्टुम, तुम मेरे पास आ भी जाओगे। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप से समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अब भगवान हमें बड़ी स्पष्टता के साथ क्या कह रहे हैं? मत कर्म कृत मत परमो, वही श्लोक जो हमने आपको याद कराया था। तो मेरे लिए काम करो, मुझे परम मानते हुए मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ और संसार की आसक्ति का त्याग कर दो। संग वर्जिता निर्वैरा, संसारी लोगों से वैर भावना मत करो। सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा, वो मेरे पास कोई भी आ सकता है, अर्थात सबके लिए रास्ता है अर्जुन के माध्यम से। केवल अर्जुन की बात नहीं हो रही, यह मतलब कोई भी, यह समामेति पांडव वो मेरे पास आ सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान ने पहले से लेकर के 4 श्लोक तक अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया, और 5वें से लेकर के 8वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया और अपना विराट रूप दिखाना चालू कर दिया। 9वें श्लोक में संजय ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया और धृतराष्ट्र को समझाने की चेष्टा किया 14वें श्लोक तक। 15 से लेकर के 45वें श्लोक तक अर्जुन जो देख रहे थे उस रूप में भगवान की महिमा का उन्होंने वर्णन किया, जिसमें विशेष रूप से जो 32वां 33वां श्लोक है उसमें बताया कि मैं काल हूं,
और काल रूप से सब कुछ हो रहा है। सारी सृष्टि काल के अंतर्गत 6 परिवर्तनों को प्राप्त होती है। ये 6 परिवर्तन काल से आते हैं। किसी भी चीज का जन्म होता है, जन्म के बाद वो बढ़ती है, बढ़ने के बाद स्थिर होती है, स्थिर होने के बाद बाई प्रोडक्ट्स जनरेट करती है, फिर क्षय होती है और अंत में नष्ट हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से 6 परिवर्तन संसार में निरंतर काल के द्वारा चलते रहते हैं। इसलिए सब कुछ भगवान करते हैं। हमें 34वें श्लोक में 35वें श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि भैया तुम निमित्त बन जाओ। निमित्त क्यों बन जाओ? क्योंकि मैं तुम्हें यश देना चाहता हूं। ये भगवान की भगवत्ता है, जो भगवान यश देने के लिए तत्पर हैं। और उसके पश्चात 36वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक फिर अर्जुन वर्णन करते हैं भगवान के बारे में, और जिसमें कि हरि नाम की बड़ी सुंदर महिमा का अर्जुन ने वर्णन किया। और 40वें श्लोक के बाद आगे भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मेरी प्राप्ति, मेरा बारे में जो ज्ञान है 48 से लेकर के 54वें श्लोक तक, 53वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि कोई लोग मेरे को साधारण मनुष्य समझते हैं। मेरा ज्ञान उनको होता है लेकिन मंडेन तौर तरीके से। मंडेन तौर तरीका क्या होता है? जिसमें व्यक्ति भगवान को एक साधारण मनुष्य मान लेता है। मंडेन अपने मन की मनगढ़ंत धारणा से वो ऐसा सोचता है। जैसे हमने बताया था कि ऐसी भूल करते लोग। दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता होता है उसमें स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशन मतलब अपना बुद्धि लगाते हैं। अपनी बुद्धि से क्या सोचते हैं? देवता लोगों के चमत्कारों को देख करके भगवान को देवता मानने की भूल कर बैठते हैं, और भगवान को भगवान न मान करके भगवान को साधारण देवता मान लेते हो, देवताओं को भगवान मान लेते हैं। ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन भगवान ने 53 और 54वें श्लोक में इस बात की घोषणा कर दिया, मुझे वेद अध्ययन से भी नहीं समझा जा सकता, मुझे ज्ञान तपस्या आदि इन सब रास्ते नहीं है। एक दूसरा रास्ता है, उसको कहते हैं भक्ति का रास्ता। कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। इसलिए अर्जुन तुम आसक्ति का त्याग करके भक्ति मतलब मेरे लिए कार्य करना सीख जाओ, मेरी सेवा में लग जाओ। यही अद्भुत भक्ति है। इस प्रकार से भगवान इस अध्याय को समाप्त करते हैं और हम सब के ऊपर कृपा करते हैं इस दिव्य ज्ञान को लेकर के कि हम सब भक्त बने और जीवन को सफलता के रास्ते पर आगे लेके जाएं। ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो काल रूप में हमें भगवान को सामना करना पड़ेगा, या भगवान कृष्ण को द्विज रूप में हम प्रभुपाद जी की दया से मंदिरों में स्वयं अनुभूति कर सकते हैं। इच्छा हमारी है, हम क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्षमा चाहते हैं आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, क्या करें, ये अध्याय भी बड़ा विशेष था और श्लोक भी थोड़े से ज्यादा हो गए थे, क्या कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।